Hello guys, welcome back to another video of Commerce Status. So in today's video we are discussing about one of the most important topic, or we can say chapter, index number. So what do you understand from index number? So in general word if we say, so it's a specific ratio which help us in comparison. Now what is it? So for example there is a company named Sevare Limited, who whose production of the years are given like 2010, 2011, 2012, 2013, and we have some data like 104.6, 110.9, 112.4, 115.3. So it's a raw data. We cannot interpret anything from this. How can we interpret it from this? But if we go with index number, it's very easy. For example, index number is for base year is always 100. Please remember this, index number for the base year is always 100. So see, now this is index number. So we can easily interpret it that 10% increase is here, 20% increase is here, and 30% increase is here. So this is all index number. If we say in हिंदी तो इंडेक्स नंबर सिंपल सा एक स्पेसिफिक रेशियो है. आप हिंदी में ही नोट्स बनाइए. अगर आपको हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है तो आप हिंदी में बनाइए, पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. स्पेसिफिक रेशियो जो कंपैरिजन में हेल्प करता है, कंपैरिजन को आसान बनाता है. तो अब आपके मन में एक बात आई होगी कि अभी हमने कुछ समय पहले कोरिलेशन पढ़ा था, इससे पहले उसमें भी कुछ ऐसे ही कंपैरिजन होता था. तो देखिए, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर में डिफरेंस ये है कि कोरिलेशन में आप दो वेरिएबल को कंपेयर करते थे. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल, और वी कैन से सेल और एडवर्टाइजमेंट. इतना सेल करने पे इतना एडवर्टाइज हो रहा है, इतना एडवर्टाइजमेंट करने पे इतना सेल हो रहा है. बट इंडेक्स नंबर में क्या है, आप कुछ सालों के ट्रेंड को देखते हैं और उसके बेसिस पे आप एक रॉ डेटा फाइंड करते हैं कि कितना कंपैरिजन, मतलब पिछले साल के हिसाब से हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं. तो सिंपल सा ये एक मीनिंग है इंडेक्स नंबर का. अब बात करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो देखिए, अब अगर आपको इसको लिखना आना चाहिए पहले तो कि इसको लिखते कैसे. तो ये देखिए, ये लिखा है P01. तो जो चीज़ पहले आई है उसको नीचे लिखना है. फॉर एग्जाम्पल ये जीरो पहले आया है तो इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जो बाद में आया है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, और इनटू 100. अब अगर मान लीजिए इधर 01 की जगह 10 होता तो इसको हम देखिए, अब इसमें 1 पहले आया है तो हम 1 को नीचे लिखेंगे, 1 को नीचे लिखेंगे और 0 को ऊपर लिखेंगे, और इनटू 100. तो एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता होना चाहिए. अगर आप इसके बिना, मतलब आप कोई सम कर नहीं पाएंगे. दूसरी बात, इसमें आपको बेस ईयर और करंट ईयर निकालना आना चाहिए.